भारत रत्न कही लोगवा करेला पूजाई हो। बाबा साहेब के बारे में जब जानकारी प्राप्त किए तो बहुत सारा मतलब भारत रत्न कही लोगवा क्या बात है। करेला पूजाई हो। तो जवन बाबा साहब बनवले, जो बाबा साहब पूरे बहुजन समाज के लिए क्या नहीं किए। छोड़ा जाति के चक्कर अब ले जा संहार। क्या बात है। ये बोले नफरत के नशा में नशाइल रहब। क्या बात है। तो लोग बोलते करे चलो बापे दादा जब किया है तो हम लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। सारा देशवा के वासी भैया अब से चेत कर। क्या बात है कि कबले ढोवत रहब जुल्म के गठरिया। शिक्षा या दीक्षा आजादी के ओर खोजा, एकता बना के तू चल डगरिया। क्या बात है। भीम सब लोग कहेला भीम के जाने न कोई। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है मिशन गायक जोगेश राज मधुकर जी, और इनसे हम बातें करेंगे कि वाकई जो है कि एकाएक जो है कि मिशनरी सिंगर क्यों बन गए और इनके जिंदगी में क्या क्या मोड़ आया। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और सादर नमो बधाई जय भीम कहूँगा। और बहुत सारे कलाकारों को हमने इंटरव्यू लिया है, लेकिन बहुत सारे कलाकार नमस्ते प्रणाम कहते हैं, लेकिन आप सीधे नमो बुधाय जय भीम क्यों बोले? ये जो हम लोगों का संस्कार है और यही हमने सीखा है। ये बाबा साहेब के बारे में जब जानकारी प्राप्त किए तो बहुत सारा मतलब सीखने को मिला है। जीवन में बहुत ऐसा बदलाव आया जो कि एक इंसान को समझना जरूरी है। अच्छा, इससे पहले मैं जानना चाहूंगा, प्रकाश डालूंगा कि इनके जीवन चरित्र पर, जो है कि इससे पहले ये कैसा सिंगर थे और किस प्रकार के गीत गाते थे। इससे पहले आप कैसा मतलब गीत गाते थे? जी इससे पहले तो हम लोग जनरली ही मतलब गाते थे, जागरण वगैरह भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, सब कुछ गाते थे। लेकिन एकाएक जो है कि आप वापसी आ गए हैं और जो है कि मिशन गायक बन चुके हैं, ऐसा क्यों? मिशन गायक देखिए ऐसे बनना पड़ा जब हम लोग बाबा साहेब के बारे में जाने और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के बारे में जब जानकारी हुई, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जब जानकारी हुई, तो इस महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाने में इतना खुशी मिलता है, इतना मतलब शक्ति मिलता है। इसलिए हम संकल्प किए कि आज से हम मतलब जो भी करेंगे अपने समाज के बीच, अपने समाज को जागरूक करेंगे इन गीतों के माध्यम से, और अपने महापुरुषों का जहां तक होगा हमसे नाम को आगे बढ़ाएंगे, मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि महापुरुषों का गीत गाने से शक्ति प्रदान होता है, इसलिए हम जो है कि एकाएक जो है कि अपना अलग मोड़ ले चुके हैं और मिशन गायक बन चुके हैं। तो देर न करते हुए हमारे दर्शकों के बीच एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बाबा साहेब के सम्मान में मैंने गीत गाया है, मेरे योगेश राज मधुकर ऑफिशियल चैनल पे आपको सुनने को मिलेगा। उसमें हम गाए हैं, भारत रत्न कही लोगवा करेला पूजाई हो।
कि भारत रत्न कही लोगवा क्या बात है। करेला पूजाई हो, तो जवन बाबा साहब बनवले हो, जवन बाबा साहब बनवले केहू का बनाई हो, कि जवन बाबा साहब बनवले केहू का बनाई हो। एक लाइन और मैं सुनाना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को। जो बाबा साहब पूरे बहुजन समाज के लिए क्या नहीं किए, इतना बाबा साहब बहुजन समाज के लिए त्याग किए, कुर्बानी दिए, इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसमें लिखे हैं कि डिग्री 32 लेके ज्ञानी कहैले, लिखी संविधान अंग्रेज के थमैले। डिग्री 32 लेके ज्ञानी कहैले, लिखी संविधान अंग्रेज के थमैले। अभिनंदन लंदन के लोगवा करे गुण गाई हो, तो जवन बाबा साहब बनवले केहू का बनाई हो। क्या बात है। आपने सुना कि जवन बाबा साहब बनैले केहू का अब बनाई हो, यानी कि बाबा साहब का बखान कितना भी किया जाए तो कम पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हाथों द्वारा जो है कि बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। और उसी भारतीय संविधान का देन है कि आज के जमाने में जो है कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, एक समान जो है सम्मान मिलता है, एक समान सम्मान मिलता है। यानी कि बाबा साहब ने बहुत सारा कुछ किया है, जो कितना भी मैं बातें करूं वो कम पड़ेगा, और उनका कितना भी मैं बड़ाई करूं सारा कुछ कम पड़ जाएगा। क्या कहिएगा, एक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का गीत हो जाए। गुरु रविदास जी का गीत मैं सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए समाज में मेरा संदेश है। अभी हम लोग का जो बिहार में विधानसभा चुनाव जो हुआ है फिलहाल, इस पे हमने पहले थोड़ा सा इस गीत को गा करके समाज के बीच रखे थे, लेकिन स्थिति देखने के बाद ये भी पता चलता है कि बहुत अभी समाज हमारा सोया हुआ है। इसको मानते हैं कि समाज अभी सोया हुआ है, बहुत अभी समाज हमारा सोया हुआ है। देखिए समाज सोया है, लेकिन गहरे नींद में नहीं सोया है। समाज जग चुका है लेकिन सोने का बहाना कर रहा है। इसीलिए इस पर मतलब हमने अपने समाज के बीच संदेश रखा था कि अब बाबा साहेब का सपना जो था, बाबा साहेब का जो मिशन है, उसको पूरा करने का समय आ गया है, लेकिन लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। तो हमने जो समाज बहुजन समाज जो है, जो जाति में बंट करके स्वयं अपने आप को कमजोर कर रखा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए हम इस बात को पुनः आपके चैनल के माध्यम से फिर सभी समाज तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आइए हम सुनाते हैं आप सभी को कि छोड़ा जाति के चक्कर अब ले जा संहार। क्या बात है। ये बहुत बढ़िया मौका आया था। बिल्कुल। बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा मौका आया था, लेकिन आज भी बहुजन समाज अपने मौका को गंवा चुका है और फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। कि छोड़ा जाति के चक्कर अब ले जा संहार, कि कबले नफरत के नशा में नशाइल रहब। क्या बात है। तय बहुजन राज करे वाला करी तू बिलाइल रहब। क्या बात है। रोआ रोआ खड़ा। राज करे वाला करी तू बिलाइल रहब। इसलिए लोग बोलते हैं कि
चुनाव जब आता है सब लोग जय भीम बोलता है। सब लोग जय भीम बोलते हैं। जय भीम बिना बोले हुए किसी का काम ही नहीं चल सकता है। लेकिन देखिए जब मौका आता है तो लोग कुछ पैसे पे, कुछ मतलब खाने पीने के सामान पे बिक जाते हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं। बाबा साहब अधूरा रह गए, स्थिति देखने के बाद पता चलता है। अच्छा, चलिए हम बुद्ध की ओर ले चलते हैं। बाबा साहब और बुद्ध जो है कि बाबा साहब बुद्ध के शरण में गए थे और बुद्ध का मार्ग कहता है कि अत दीपो भव, यानी कि अपना स्वयं प्रकाश बनिए और अपना स्वयं प्रकाश जलाइए। तो जो है कि तथागत गौतम बुद्ध की ओर ले चलते हैं। उनके बारे में कुछ दो शब्द हमारे जो दर्शक लोग हैं उनके बीच दो शब्द उनके बारे में भी कुछ कह दीजिए। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान, उनको भगवान बोलते हैं हम लोग, या बहुत सारे जो भी बुद्ध जी के बारे में जानते हैं वो लोग बोलते हैं। मानव जाति को वो संदेश दे गए। मानवता जो एक होता है, तो मानवता को समझने की जरूरत है। मानवता क्या चीज है और इंसानियत क्या चीज है। तो बुद्ध जी ने खोज किए इंसान का जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल। उन्होंने शांति का खोज किए। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण और दुख का निवारण भी खोज किए। हाँ, खोज किए। तो खोजने के बाद यही संदेश दिए कि तुम स्वयं अपने दुख का कारण हो और स्वयं भी अपने सुख का कारण बन सकते हो। बुद्ध जी का यही संदेश मानव जाति को दिए। अच्छा, उन समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप एक मिशन सिंगर हैं, तो जो लोग बहुजन समाज से आते हैं लेकिन वो रास्ता भटक चुके हैं और वो बाबा साहब को अपनाते भी नहीं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए संदेश मेरा यही है कि सबसे पहले आप मानिए मत, जानिए। मानने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। और जिस दिन बाबा साहेब को लोग पढ़ना शुरू कर देंगे सब लोग जान जाएंगे। तो लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कह दिया वो मान लेते हैं और मान करके चलने लगते हैं। बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो ये भी सुनने को मिलता है। हम लोग बोलते हैं कि भैया क्यों पखंडवाद में फंसे हो, अंधविश्वास में फंसे हो, इससे बाहर निकलो। और जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो लोग बोलते करे चलो बापे दादा जब किया है तो हम लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। सारा प्रोपेगेंडा जो है कि बाप दादा पर थोप देते हैं। बाप दादा की जो उस समय स्थिति थी, तो शिक्षा बहुत कम था हमारे समाज में। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हुए उस समय, तो अपने समाज को जगाने का काम किए। पीछे से लोग फिर उसी रास्ता को अपनाते रहे। आज भी हमारे माता बहन जो है ज्यादातर पूजा पाठ त्योहार पर्व में समय बिताती हैं, पैसा खर्चा करती हैं। अब बताइए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? पूजा पाठ आप कीजिए, लेकिन किसका करना है ये भी तो सोचिए, ये भी जानिए। आप पूजा कीजिए, पूजा करना कोई बहुत गुनाह नहीं है, लेकिन आत्म का पूजा कीजिए। आत्म का पूजा कीजिए, इनका कहना है। जाते जाते दर्शकों के बीच एक सुंदर सा गीत हो जाए। गीत है, हम गाते हैं अपने समाज के लिए, जो बाबा साहेब के जीवन पे आधारित है। वो है कि भीम भीम सब लोग कहेला, भीम के जाने न कोई। क्या बात है। गीत ये सब गाने का मकसद मेरा यही था
कि बाबा साहब को जानिए, जय भीम सिर्फ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब को समझिए। बिल्कुल। कि भीम भीम सब लोग कहेला, भीम के जाने न कोई, जब पढ़ी ले इतिहास ये बाबू, पत्थर दिल भी रोई। क्या बात है। कि जब पढ़ी ले इतिहास ये भैया, पत्थर दिल भी रोई। बाबा साहब अपने जीवन में इतना कष्ट झेले, इतना कष्ट झेल करके पूरे बहुजन समाज को, सिर्फ जाति विशेष पे बाबा साहब नहीं काम किए, पूरे समाज के लिए काम किए, पूरे देश के लिए काम किए। इसलिए मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ कि कतना सितम सहले, क्या बात, लोगवन के ताना, ठीक से नसीब नहीं होत रहे खाना। जिस समय बाबा साहब विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय की बात है कि कतना सितम सहले, लोगवन के ताना, ठीक से नसीब नहीं होत रहे खाना। धूप शीत सर्दी के सहले, दर्द कैसन होई। क्या बात है। उस दर्द को महसूस करने की बात है। आज बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार को प्राप्त करके लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े पदों पे जा करके नौकरियां पा करके बाबा साहेब को भूल जाते हैं, हो जाते हैं बड़े बड़े तीर्थ धाम करने के लिए। ये बहुत दुख की बात, जब हम लोग देखते हैं सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि बड़ा दर्द हो लाए भैया साहब जी के खोई, जब पढ़ी ले इतिहास ये बाबू, पत्थर दिल भी रोई। जब पढ़ी ले इतिहास ये भैया, पत्थर दिल भी रोई। देखिए लाजवाब ये जो गीत गाए हैं, वाकई जो है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला गीत है। यानी कि जब पढ़ ले इतिहास ये भैया, पत्थर दिल भी रोई। यानी कि जिसका दिल पत्थर होगा उसका भी रुआई आ जाएगा। यानी कि बाबा साहब की कहानी, बाबा साहब का हिस्ट्री, बाबा साहब का यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो क्या जमाना था कि बाबा साहब ने स्कूल के बाहर पढ़ाई किए, लेकिन ऐसा कलम चलाए कि कलम के बादशाह बन गए और भारतीय संविधान का निर्माण कर दिए। आज उन्हीं के बदौलत चाहे किसी भी समाज के लोग क्यों ना हो, पीएम, सीएम, डीएम, चाहे दुनिया का जो भी पद है वो मिल पा रहा है। ये बाबा साहब का देन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि भूल जाते हैं बाबा साहब को। उसको लेकर के इन्होंने कितना सुंदर प्रस्तुति किए हैं। ये जो है कि गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें तो आप देख पा रहे हैं कि आंसू नहीं आया, लेकिन अंदर से हम रो रहे हैं। इतना अच्छा सुंदर गीत इन्होंने सुनाए हैं। क्या कहिएगा जाते जाते लोगों से, क्या अपील रहेगा, क्या आपका संदेश रहेगा? जाते जाते मैं लोगों से यही अपील करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में बाबा साहब को समझिए, बाबा साहब के मिशन को समझिए। और मानवर कांसीराम साहब जो बहुजन समाज के लिए, उन्होंने भी बहुत इस समाज पे अपना काम किए, समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। मानवर साहब कांसीराम जो कि बहुजन समाज पार्टी का गठन किए। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी का ही देन है कि बहुत सारे लोग, हर समाज से सबको एक बराबर सम्मान मिलता है इस पार्टी में, और सब जीत करके विधायक बनते हैं, कोई सांसद बनता है। तो इसीलिए हम यही उम्मीद रखेंगे अपने समाज के लोगों से कि बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आप लोग समझिए और जुड़ करके बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा कीजिए। बहुत बड़ी बात कह दिए ये मिशन गायक, जो कि बाबा साहब का अधूरा सपना है। तो जब तक आप लोग, पहले तो 3 मूल मंत्र हैं, बाबा साहब ने बताए हैं 3 मूल मंत्र
जो कि हम बताने जा रहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उसके बाद जो है कि आप लोग यदि शिक्षित नहीं बनिएगा, आप लोग यदि संगठित नहीं रहिएगा, संघर्ष नहीं करिएगा, तो फिर बाबा साहब का सपना अधूरा ही रह पाएगा। तो आप इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इनका आवाज आप लोगों को कैसा लग रहा है, इनका गाना कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।